वेल डावोस 2023 में एक इंडिया की जो प्रेजेंस है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर हाईलाइट है और सब इंडिया की बात कर रहे हैं. द प्रेजेंस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल दैट हैव पार्टिसिपेटेड इज गेटिंग बिगर एज वी गो अलोंग. और इस वक्त मेरे साथ वन ऑफ द वेरी प्रॉमिसिंग इंडियन पॉलिटिशियन एंड somebody who's been with the World Economic Forum in terms of being the young global leader. Yes. और हम जानते हैं of course राघव चड्ढा को as the MP of राज्य सभा representing आप पार्टी. राघव, वेलकम, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो जो इंडिया की स्टोरी है और जो हर कोई इंडिया की तरफ देख रहा है, क्लियरली अपॉर्चुनिटी की यहाँ पर कोई कमी नहीं है. इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और बहुत ही जो कॉन्वर्जेशंस हम देख रहे हैं, लोगों को एक भरोसा आ रहा है भारत पे. आपका क्या कहना है? आपके जो कॉन्वर्जेशंस हुए हैं, किस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया इज कमिंग? देखिए, आज पहला दिन है 53rd एनुअल मीटिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की. आज से शुरू हुई है, लगभग एक हफ्ता चलेगा. और आज का दिन खास तौर पे बड़ा एक्साइटिंग रहा क्योंकि मैं यहाँ पे YGL यंग ग्लोबल लीडर के तौर पे आया हूँ, एज अ पार्टिसिपेंट आया हूँ, एज अ स्पीकर आया हूँ. तो YGL जो इंगेजमेंट्स हैं वो बहुत बेहतरीन रही, जिसमें हमें मिस्टर श्वाब जो फाउंडर हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, जिन्होंने 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे एक प्लेटफॉर्म के बारे में सोचा और उसको शुरू भी कर दिया. उनसे मिलकर और उनका क्या वर्ल्ड व्यू है, वो कैसे देख रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे देख रहे हैं, इकोनॉमिक स्टैगफ्लेशन को कैसे देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को कैसे देख रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे, बहुत सारी मुद्दों पर चर्चा हुई. उसी के साथ साथ मैं इस समय को साइडलाइंस पर पीयर टू पीयर वन ऑन वन मीटिंग्स के लिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ. और उन मीटिंग्स में मोटे मोटे तौर पे दिल्ली की ग्रोथ स्टोरी और द केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा, और दूसरी तरफ पंजाब का डेवलपमेंट ड्रीम क्या है, हम क्या पंजाब में इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट करना चाहते हैं, कौन सी इंडस्ट्री चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, और इंडस्ट्री के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, नौकरियां कैसे आ सकती हैं, उन सारे विषयों पे विस्तार से चर्चा हो रही है. और आने वाले हफ्ता शेड्यूल पूरा पैक्ड है, बहुत लोगों से मिलने का और एक संवाद शुरू करने का मौका मिलेगा. ओके, मौका मिलेगा. बट जब आप बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली पंजाब की, आपने बात की, मैं ये जानना चाहूंगी किस तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पंजाब इस वक्त दे रहा है, भरोसा लोगों को क्या आ रहा है? कई स्टेट्स यहाँ पर बहुत प्रोग्रेसिव बातें कर रही हैं, उन्होंने एग्जिबिट भी किया है थ्रू व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट मेनी ईयर्स. तो पंजाब के पास क्या है? दो चीजें हैं. पहला तो बहुत बेहतरीन है कि यहाँ पे हिंदुस्तान का प्रेजेंस काफी अच्छा है, जिसमें कई सारे स्टेट्स, कर्नाटका से लेकर तेलंगाना तक यहाँ पहुंचे हुए हैं. इंडियन गवर्नमेंट का इन्वेस्ट इंडिया का बहुत बड़ा फोरम है. और साथ ही साथ उद्योगपति जगत से, भारत के उद्योग जगत से बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके शैलेज इस पूरे प्रोमेनाड पर हैं. तो इंडिया का डोमिनेंस काफी अच्छा नजर आता है. जहां तक स्टेट्स की बात है, हर स्टेट का अपना एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, अपनी एक इन्वेस्टमेंट की खासियत है. जो चीज तेलंगाना कर्नाटका दे सकता है वो शायद राजस्थान मध्य प्रदेश नहीं दे सकते. उसी संदर्भ में पंजाब एक ऐसा सूबा है, एक ऐसा स्टेट है जो एग्रो फूड प्रोसेसिंग से लेकर लॉजिस्टिक्स एंड मोबिलिटी तक, ट्रैवल एंड टूरिज्म से लेकर टेक्सटाइल्स तक एक बेहतरीन शोकेस जनता के सामने, इन्वेस्टर्स के सामने रखना चाहता है. और मैंने मोटे मोटे तौर पे जो बातें, अभी तो शुरुआत ही हुई है, जो रखी है कि किसी भी इन्वेस्टर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को एक स्टेट के अंदर मुख्य तौर पे 3-4 चीजें चाहिए होती हैं वहां पर उद्योग शुरू करने के लिए. पहली, एक लॉजिस्टिकल बैकबोन होनी चाहिए. पंजाब की एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिकल बैकबोन है, जिसमें हमारे ICDs हैं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स हैं. और अभी हाल ही में भारत सरकार की एक रिपोर्ट ने यह बताया कि पंजाब ईज ऑफ सेफ लॉजिस्टिक्स में नंबर 1 पे हिंदुस्तान में. इसी के साथ साथ एक कानूनी बैकिंग दी गई है ईज ऑफ बिजनेस को, कई सारे कानून लाकर विधानसभा में उन कानूनों को पारित कर. और उसी के साथ साथ पंजाब ने एक रेड कार्पेट इंडस्ट्री के लिए फ्लोट किया है, जिसमें सब्सिडाइज्ड एक्सेस टू लैंड हो, जिसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग हो, GST इंसेंटिव्स हो, वेवर ऑफ स्टैंप ड्यूटी हो, फैसिलिटेटिंग पावर परचेज अग्रीमेंट्स हो. कई सारी चीजें हैं जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक जिस पे चर्चा हो सकती है. और इसी के साथ साथ पंजाब में ऐसा क्या है, हाईएस्ट डिजिटल पेनिट्रेशन, हाईएस्ट इंटरनेट डेंसिटी पूरे हिंदुस्तान में पंजाब में है. सबसे ज्यादा आप कहें कमर्शियल कोर्ट्स का एक नेटवर्क, जब आप कुछ राज्यों की बात करते हैं जो टॉप में हो, पंजाब वहां पे आता है. और कॉस्ट ऑफ लिविंग सरकार पंजाब की कम करने में लगी हुई है, जो हमारा एक अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जिसमें हम एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देते हैं.
उससे कॉस्ट ऑफ लिविंग एक शख्स का कम हो जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगा तो क्या बढ़ेगा? डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी तो क्या बढ़ेगा? डिमांड, मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? खपत। खपत बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? सप्लाई। सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंडस्ट्री आएगी, इकोनॉमिक एनर्जी लाएगी, एक पूरी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी। तो एक यूनिक इकोनॉमिक मॉडल आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से रखा जा रहा है। इन सारे विषयों पे काफी विस्तार से चर्चा हो रही है। और इससे पहले कि आप दूसरा सवाल पूछे, मैं आपको बता दूं, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2023 के जनवरी के महीने में, इस महीने में जारी करी है कि दुनिया में सबसे बड़े चुनौतियां क्या क्या हैं आज हर देश के लिए। उसमें सबसे बड़ी चुनौती है कॉस्ट ऑफ लिविंग। बिल्कुल। और उस चुनौती को अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई एक मॉडल है जो बखूबी दिखा रहा है, वो हमारा अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। ऑलराइट, ये आपका मानना है, ये आपको भरोसा है कि यहाँ पर उसके रिजल्ट्स भी हम देखेंगे। लेकिन अगर हम इंडिया की स्टोरी की बात करते हैं इस ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पूरे ग्लोबल रिसेशन में एक ब्राइट स्पॉट अगर किसी को दिख रहा है तो वो भारत है। 1/3 पार्ट ऑफ द इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी, IMF का कहना है जी। यहाँ पर इंडिया के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है खुद की पॉलिसीज़ को और खुद को एक प्रोजेक्ट करना एक अच्छे रूप में। तो अगर हम एट द सेंटर लेवल जो सरकार करना चाह रही है, एक पोजीशन करना चाह रही है, उसके जो फ्रेमवर्क है और जो बजट आने वाला है, किस तरीके से हम देखेंगे इस बार का बजट, या क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी जिससे भारत और मजबूत देश बने? देखिए, पहली चीज तो यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां पूरी दुनिया में एक प्रकार से हाई डेट, हाई इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ का ट्रेंड चल रहा है, बहुत बड़ा देश का एक हिस्सा रिसेशन या कहीं स्टैगफ्लेशन में जा रहा है, वहाँ हिंदुस्तान की भले ही ग्रोथ रेट को डाउनग्रेड किया हो, 6% की जगह 4% प्रोजेक्ट कर रहे हो, लेकिन ग्रोथ रेट नजर आता है क्योंकि फंडामेंटल्स भारत देश के बहुत स्ट्रांग है, मेहनती लोग हैं जी, और मेहनत करके अपनी रोटी खून पसीना एक करके रोटी खाने में विश्वास रखते हैं जी। भारत के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, आपने सही बात कही। इसी के साथ साथ मैं इसमें एक और अध्याय जोड़ता हूँ जी। आज हम देख रहे हैं कि चीन को लेकर पूरी दुनिया स्केप्टिकल हो गई है। करेक्ट। चीन को शक की निगाह से देख रही है। चीन के अंदर लॉकडाउन से लेकर महामारी भी फैली हुई है। चीन के सप्लाई चेन इश्यूज हो रहे हैं, राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से चीन जूझ रहा है। तो चीन का जो वॉइड क्रिएट हो रहा है, वो भारत जो जगह, जो ग्राउंड सीड कर रहा है, वो जमीन भारत कब्जा सकता है आर्थिक तौर पे। और जो अंग्रेजी में जैसे मैं अगर कहूं तो चाइनाज बेन कैन बी इंडियाज बोन। वहां भारत एक बेहद अद्भुत अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर वर्ल्ड लीडर सही मायने में बन सकता है। उम्मीद है कि करेंगे। और खास तौर पे आप यहीं इसी प्रोमेनाड पे देखें तो स्टेट्स के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन है आपस में। भले ही इन्वेस्टमेंट के लिए तेलंगाना महाराष्ट्र से लड़ रहा है, महाराष्ट्र पंजाब से लड़ रहा है, पंजाब दिल्ली से, पर सारे स्टेट जो हैं आपस में इस हेल्दी कंपटीशन, इस प्रतिस्पर्धा के करके भारत में इन्वेस्टमेंट आएगी, देश उन्नति करेगा। आई थिंक ये अगर एक सोच है जो हमें एक करती है, चाहे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, बट अगर सबका एक ही पर्पस है, दैट मेक इंडिया प्राउड, भारत को ऊपर लेके आए। देखिए, यही इस देश की खासियत भी है, क्योंकि हम फॉरेन सॉइल पे हैं, तो यहाँ पे हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम एक टीम इंडिया के हिस्से हैं। टीम इंडिया। और भारत की लोकतंत्र की यही खासियत है। मैं आपको बताऊं, जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अपने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूनाइटेड नेशंस में भारत का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। तो वो भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है जिसे हमें बरकरार रखना चाहिए, जिस पे ठेस ना पहुंचे, ऐसी कोशिशें करनी चाहिए। और ये सारे चीजें देखकर दुनिया के इन्वेस्टर्स, दुनिया की इकोनॉमीज बड़ी पॉजिटिव निगाह से भारत की ओर देखेंगी। आई थिंक ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ बन के आएगा, यूनाइटेड एज वी स्टैंड। बिल्कुल आएगा, मेरा अपना मानना है कि बिल्कुल आएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर। लवली टॉकिंग टू यू। टेक केयर।